हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है EOQ के बारे में क्वेश्चंस बताए थे और EOQ के क्वेश्चंस जो है उसके अंदर आपको मैंने कहा था कि एक आध क्वेश्चन जो है उसका आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, उसका पिक्चर भी मैंने आपको भेजा है। तो देखिए कि इसके अंदर एक बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 15 नंबर के अंदर आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अब करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि एनुअल कंजप्शन आपको दिया है 12,000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 6, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपकी जो है वो 20% है और आपके जो है EOQ कैलकुलेट करना है। और साथ साथ इसने ये भी बोला है कि अगर आप 6,000 यूनिट के अंदर ऑर्डर करते हो और अगर 5% अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो व्हाट विल बी द बेटर चॉइस, कि मतलब दोनों में से अच्छा क्या रहेगा। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि EOQ ही सबसे बेटर चॉइस होती है गुड्स को मंगवाने में और गुड को रखने में। लेकिन अगर अपन ऐसा ना करके अगर कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ में लेते हैं कि भाई मैं EOQ पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोई और क्वांटिटी को जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे वो जो है इसमें बताया गया है कि भाई EOQ बेस्ट क्वांटिटी है। लेकिन कई बार अगर आपको इस तरह का कोई डिस्काउंट ऑफर या कुछ और मिलता है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके लिए वो ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। तो अपन देखते हैं कि हमारा EOQ क्या कहता है कि कितनी यूनिट आपको परचेज करनी चाहिए। और ये जो 6,000 यूनिट्स के लिए हमको एक ऑफ़र दे रहा है जिसमें हमारी रेट काफ़ी कम हो जाएगी, 5% ये कह रहा है डिस्काउंट मिलेगा। वैसे हमारी कॉस्ट 6 रुपये है, तो 6 रुपये में से अगर 5% कम करेंगे तो उससे जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा या फिर हमारा EOQ ही बेटर रहेगा। तो उसका हम एक कंपेरिजन भी पूरा देखते हैं। तो देखिए EOQ का जो फार्मूला होता है, पहले वो मैं लिख देता हूँ। EOQ का हमारा फार्मूला होता है 2CO/I। तो 2 तो अपनी जगह न्यूमेरिकल नंबर है तो 2 का 2 ही रहेगा। C का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन जो कि हमारा है 12,000 यूनिट। O का मतलब है इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपकी है 200 अपॉन इसके अंदर कॉस्ट पर यूनिट आपकी है 6 रुपये और कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है आपकी 20%। तो 20% ऑफ 6 रुपीज़। तो ये इस तरह से आप अरेंज कर दीजिए, मतलब केयरफुली आप इसमें पढ़िए कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ दी हुई है। काफ़ी बार स्टूडेंट ये होप करते हैं कि भाई सारी चीज़ें जो है उनको सीक्वेंस से देंगे कि पहले ऑर्डरिंग देंगे फिर कैरिंग। ऐसा नहीं है, जैसे आपको रेंडमली इन्फॉर्मेशन दे आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ के फिर उसको जो है वो यूज़ में लीजिए। तो अभी इसके अंदर ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 12,000 × 200 तो 48 लाख डिवाइड बाय 6 का 20% 1.2। तो 48 लाख को 1.2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 लाख। उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2,000 यूनिट। तो यानी कि हमारे लिए द बेस्ट क्वांटिटी जो है, हमारा जो EOQ का जो आंसर आएगा कि हमारे लिए EOQ जो है वो 2,000 यूनिट है। तो इसका मतलब कि अगर अपन को आंसर के अंदर ये बताना है कि भाई हम कितनी मात्रा में माल खरीदें जो हमारे लिए सबसे बेटर बेस्ट रहेगा, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2,000 यूनिट्स इसके अंदर हो जाएगी। अभी इसके अंदर कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे अपन को, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि साल भर में एनुअल कंजप्शन जिसको अपन C कहते हैं उसमें EOQ का भाग लगा दो। ऐसा कोई बुक में फार्मूला दिया नहीं है, बट ये फार्मूले के फॉर्मेट में भी आप अगर समझकर उसको याद रखते हैं तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है कि भाई 12,000 यूनिट हमको साल भर में चाहिए, एक बार में हम 2,000 यूनिट मंगाने वाले हैं, तो इसका मतलब हमको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 6 ऑर्डर। तो यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे हिसाब से तो द बेस्ट क्वांटिटी है जिस पर ख़रीदना हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो है 2,000 यूनिट, और जिसके लिए हमको साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 6। लेकिन अब हमको ये पूरी एक अलग चॉइस दे रहा है कि नहीं, आप तो 2,000 में नहीं बल्कि 6,000 यूनिट के अंदर जो है आप अगर परचेज करो तो मैं आपको प्राइस के अंदर 5% का क्या दूंगा, डिस्काउंट। तो मैं अब उसको वापस से नोट करता हूँ कि अगर ये नई प्राइस के ऊपर अगर अपन जाते हैं नई क्वांटिटी पर तो क्या क्या चेंजेस होंगे। और ये मैं अपना जो आंसर है वो लिखता जा रहा हूँ। ऑर्डर इसमें हो जाएंगे 6 और ठीक है, और आपकी 2,000 क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से 6 ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब देखिए प्राइस चेंज हो रही है तो न्यू कॉस्ट प्राइस हमारी बदल कर कितनी होने वाली है, तो 6 रुपये में से 6 रुपये का 5% जो है आप माइनस करिए। काफ़ी स्टूडेंट इस तरीके से लिख देते हैं 6 - 5%, जो बिल्कुल ही गलत होता है मैथमेटिकली। हमेशा इस तरीके से आप लिखिए
तो 6 का 5% निकाल के माइनस करा तो 5.7 रुपीज़ इसमें आएगा न्यू। और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे आपको? नंबर ऑफ ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे कि 12,000 यूनिट आप खरीद रहे हो और 12,000 यूनिट का 6,000 यूनिट में अगर बंच में अगर आप खरीदते हैं तो 12 में 6 का भाग देंगे तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 6 रुपये थी। EOQ की क्वांटिटी कितनी है? 2,000। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 6। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने? 6 रुपये का 20%, जो नीचे अंडर रूट में हमने सॉल्व किया था। या वापस लिख देता हूँ मैं, 6 रुपये कॉस्ट है, 20% लग रहा था, तो 6 रुपये का 20% होता है 1.2। तो ये सारी चीज़ें तो है हमारी ओल्ड। और अब ये न्यू में क्या क्या चेंजेस हुआ? EOQ की जगह क्वांटिटी आपने जो है ऑर्डर क्वांटिटी, इसलिए वो भी मैं लिख देता हूँ कि भाई ऑर्डर क्वांटिटी बदल कर आपने 2,000 से बदल कर कितनी कर दी? 6,000। आपकी कॉस्ट 6 रुपये थी, उसकी जगह अब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 5.7। आपके नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो पहले थे कितने? 6, उसकी जगह बदल कर कितने हो गए? 2। और आई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पहले 6 रुपये पे लगता था 20%, अब 5.7 पर लगेगा 20%। तो 5.7 का 20%, तो ये हो जाएगा 1.14 रुपीज़। अब यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट इसमें बनता है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें अपन ये डिसाइड करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सी ऑप्शन जो है हमारे लिए बेटर रहेगी। तो एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपन बनाते हैं इसमें दोनों का कंपैरिजन करने के लिए कि भाई आपके लिए ये तो है विदाउट डिस्काउंट के बिना, और एक चीज़ जो है ये है विथ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट के साथ। ठीक है, अब एक एक करके अपन लिखते हैं। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कितने देने पड़े? बिना डिस्काउंट कितने ऑर्डर देने पड़ रहे हैं? 6। और एक ऑर्डर की कॉस्ट जो थी वो क्वेश्चन में अपने को दी हुई है कि एक ऑर्डर कितने रुपए का लगता है? 200 रुपये। तो 6 × 200, तो ये हो गए 1200। नए वाले में ऑर्डर देने पड़े सिर्फ 2, तो 2 × 200, तो यानी ये आ रहा है 400। फिर सेकंड कैरिंग कॉस्ट, पहले में हमने कितनी यूनिट मंगाई थी? 2,000, और हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट कैरिंग है 1.2 रुपीज़। सेकेंड बार में हम कितनी यूनिट मंगा रहे हैं? 6,000, और उसमें हमारी कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है 1.14 रुपीज़। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें, स्पेशली अलग से पहली बार बता रहा हूँ मैं इसमें, कि जब भी अपन जितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे हमेशा हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी उसके ऊपर जब आप कैरी करोगे तो आपकी क्वांटिटी अगर 2,000 है तो एवरेज रूल के हिसाब से आधे पर, और 6,000 है तो एवरेज रूल के हिसाब से आधे पर कैरिंग कॉस्ट चार्ज होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब अपन 2,000 यूनिट मंगाएंगे तो कुछ टाइम तक 2,000 पे लगेगा, फिर धीरे धीरे 1,500 पे होंगी क्वांटिटी, फिर 1,500, 500, इस तरह से धीरे धीरे फ्लो के अंदर आपकी जो है वो क्वांटिटी रिड्यूस होती रहेगी। इसलिए इसमें ये रूल है कि जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी होगी कैरिंग कॉस्ट हमेशा उसके हाफ पर आपको चार्ज करनी है, पूरे पर नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2,000 यूनिट का आधा करेंगे पहले तो, और उसको 1.2 से गुणा करेंगे तो 1,200 रुपये कैरिंग कॉस्ट लगेगी। और यहाँ पर 6,000 का आधा कर देंगे 3,000, और 3,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,420 रुपये ये हो गया। और लास्ट प्राइस आपकी आखिरी है परचेजिंग प्राइस या परचेज कॉस्ट। तो पहले आप कितनी यूनिट खरीद रहे थे? 12,000 6 रुपये के भाव से, और अभी भी आप 12,000 यूनिट ही खरीद रहे हो, लेकिन 5.7 रुपीज़ के भाव से खरीद रहे हो। तो 12,000 × 6, तो ये हो गया आपका 72,072। और यहाँ पर 12,000 × 5.7, तो ये हो गया 68,400। अब आप इसकी जोड़ लगा लो, टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है। तो पहले में 1,200 रुपये था आपके, ये 1,200 रुपये कैरिंग और 72,000 परचेज के, तो 74,400 आपके लग रहे हैं तब जब आप बिना डिस्काउंट के गुड्स को खरीदते हैं तब। और डिस्काउंट के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 हो गई घटकर, कैरिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ी, और परचेजिंग प्राइस आपकी काफ़ी कम हो गई, तो 72,220 रुपये लग रहे हैं। दैट मीन्स कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अगर जब बिना डिस्काउंट के ख़रीदा तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 74,400 आ रही है।
जबकि जब हमने डिस्काउंट के साथ ख़रीदा तो 72,220 रुपये ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूज़न लिख देंगे कि डिस्काउंट के साथ गुड्स को परचेज करना हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को जो है एक बार पूरा नोट करके अच्छे से और सेल्फ पूरा इसको वापस करें। और वीडियो जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, मुझे नहीं पता कि वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैक्सिमम आप लोग देखिए और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज में भी जो है वो आके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मेरा जो इसमें ग्रुप के अंदर जो नंबर है वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।